हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्तम, मेरे यूट्यूब चैनल उत्तम में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से नया चैप्टर और नया टॉपिक लेकर के हम आपके सामने उपलब्ध हुए हैं। इसमें नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आया करता है। तो यह चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर को पढ़ने के पहले आपसे अपील होगा कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट भी करें। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यह चैप्टर है एनसीईआरटी के सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंट्रोडक्शन के रूप में अगर देखेंगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। मीन्स रिप्रोडक्शन से संबंधित एक किसी भी व्यक्ति का जितना भी उसमें कॉम्प्लिकेशन और उसमें हेल्थ के विषय में पढ़ेंगे तो वह चैप्टर होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसी के अंतर्गत हम लोग उस रिप्रोडक्शन से संबंधित जो भी एक्सरसाइज होता है उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें पहला जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं आज, उसे हम लोग कहते हैं एमटीपी। एमटीपी जो वर्ड है, यह वर्ड बना हुआ है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यह क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मीन्स अगर डिफिनेशन के रूप में देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का, तो इट इज द इंटेंशनल, मीन्स इच्छा के अनुरूप, वॉलंटरी इच्छा के अनुरूप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? यह इंटेंशनल वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म ऑफ द प्रेगनेंसी। मीन्स जब तक फुल टर्म नहीं होता है तब तक उसके पहले हम लोग किसी भी कारणवश अगर उस प्रेगनेंसी को इंड्यूस करते हैं या टर्मिनेट करते हैं, उसे हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। मेडिकल टर्म इसलिए दिया गया क्योंकि मेडिकली यह अलाउ है। कभी कभी किसी किसी देश में यह रिलीजन के कारण, किसी अदर कारण से यह अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोग इसका टर्म दे दिए हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मीन्स इस कंडीशन में, इस मेडिकल कंडीशन में हम लोग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। अब आते हैं कि यह पूरे विश्व में 45 to 50 मिलियंस, पूरे विश्व में 45 to 50 मिलियंस एमटीपी जो होता है वह परफॉर्म होता है इन ए ईयर, एक साल में। पूरे विश्व में लगभग 45 to 50 मिलियंस एमटीपी परफॉर्म किया जाता है पूरे विश्व में, और यह पूरा कंसीव्ड प्रेगनेंसी का लगभग 1/5 होता है एक साल में। फिर से सुन लीजिएगा, 45 to 50 मिलियंस ऑफ एमटीपी इज परफॉर्म्ड इन ए ईयर इन द वर्ल्ड। दिस इज द टोटल प्रेगनेंसी का या 1/5 इन ए ईयर। ये हुआ। आपको क्वेश्चन इस रूप में पूछेगा, हाउ मेनी एमटीपी आर परफॉर्म्ड इन ए ईयर इन द वर्ल्ड। 45 to 50 मिलियंस, उसमें बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, उसका आंसर आप देंगे 45 to 50 मिलियंस। और यह पूरे प्रेगनेंसी का, उसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पूरे प्रेगनेंसी का एक वर्ल्ड में एक साल में कितना जो है वह एमटीपी में या एमटीपी परफॉर्म किया जाता है, तो वह होगा 1/5 ऑफ द टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन ए ईयर इन वर्ल्ड। तो इस तरह से यह क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को यानी नीट एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पर मिला है। अब आते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है यह किस समय बहुत ही ज्यादा सेफ होता है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वह फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही सेफ होता है। तो ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि ये अगर हम देखते हैं तो एक प्रेगनेंसी जो होती है वह 9 months 7 days, इसको हम लोग कहते हैं फुल टर्म। इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। यह 3 ट्राइमेस्टर होता है। मीन्स 3 months एवरेज हम लोग लेते हैं। ये जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अर्ली 3 months, उसके बाद का ये 3 months जो होता है वह सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, उसके बाद का 3 months जो होता है यह थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। तो इस तरह से 3 भागों में बांट देते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। मीन्स
फर्स्ट 3 मंथ्स, पहला 3 महीना मीन्स 12 सप्ताह, 12 वीक्स, 12 वीक्स तक का जो प्रेगनेंसी होता है वह टर्मिनेशन के लिए बहुत ही सेफ पीरियड होता है। यानी इस पीरियड में 12 वीक्स के प्रेगनेंसी को हम बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छी तरह से हम टर्मिनेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर जाते हैं तो 3 मंथ जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है मीन्स 36 हो गया, यानी 24 वीक्स, ठीक है। यानी 6 महीना, इसको अगर मंथ में देखेंगे तो 6 महीने तक का जो प्रेगनेंसी होता है उससे भी हम लोग कुछ कॉम्प्लिकेशन के साथ, सर्जिकल इन्वेंशन के साथ, इंटरवेंशन के साथ हम लोग इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं तो 28 वीक्स तक हम लोग किसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। इसके बाद जो फीटस होता है वह वायबल होता है, उसके बाद हम लोग उस फीटस को टर्मिनेट करना जो होता है कानूनी यह अपराध है। तो इस तरह से हम लोग 28 वीक्स के पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के तहत हम इसे टर्मिनेट कर सकते हैं। अब आते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो नाम पड़ा है वह मेडिकली हम लोग इस तरह से टर्मिनेट कर सकते हैं। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का एक एक्ट बना 1971 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वह 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का एक एक्ट बनाया। उस एक्ट के तहत कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ हम लोग इस प्रेगनेंसी को, यानी जो प्रेगनेंसी कंसीव किया गया है उसे हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं कुछ स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन के साथ। आते हैं 1971 जो एक्ट है उसके तहत हम लोग कैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं और किन किन कंडीशन में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आता है कि कुछ ऐसा कंडीशन आता है जब मदर के हेल्थ पर बन आता है। मीन्स उस प्रेगनेंसी को अगर एक मदर कंटिन्यू करे तो हो सकता है कि वह मदर के लिए फेटल बन जाए, मीन्स मदर के लिए जो है वह मृत्यु तक पहुंचा सकता है। तो उस कंडीशन में मदर को की लाइफ को सेव करने के उद्देश्य से हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वह अलाउ किया 1971 एक्ट के तहत। उसमें क्या होता है, सपोज कभी कभी किसी मदर को मान लीजिए कि उसको सर्वाइकल मैलिग्नेंसी है या ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी है और कार्डियक डिजीज है और रेटिनोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, और उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी कंडीशन आता है क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। तो इन सभी कंडीशन में अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाए तो उस लेडी के हेल्थ पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। इवन यहाँ तक कि वह उसके लिए घातक भी हो सकता है, मीन्स फेटल भी हो सकता है। उस कंडीशन में वह लेडी कभी कभी किसी कंडीशन में एक्सपायर कर सकती है। तो उस कंडीशन में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। अब आते हैं कुछ ऐसा भी टर्म आता है, कंडीशन आता है जिस कंडीशन में हमको इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना होता है, जैसे सोशल रूप से अगर हम देखेंगे तो रेप केस में जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है और फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, उस कंडीशन में भी चूंकि सोशल स्टिग्मा है, इस कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का एक प्रावधान बनाया गया है मेडिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि उस समय जो है हम लोग उस कंडीशन में किसी भी मदर का प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट आता है कि आपका किसी भी फिटस का कभी कभी देखते हैं कि वह मदर के उम्र में उसमें सीरियस कोई इलनेस आ जाता है, यानी मदर के उम्र में फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी आ जाती है फिटस के अंदर। तो उस कंडीशन में अगर कोई बच्चा मेंटली और फिजिकली एबनॉर्मल कंडीशन में अगर है उम्र में और उसको अगर कंटिन्यू किया जाए तो वह बच्चा का जो लाइफ होता है वह दिव्यांग हो सकता है, हैंडीकैप्ड हो सकता है। इस तरह से हम उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करेंगे और उस कंडीशन में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो यह जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा
दिया गया एक एक्ट जो है उसके तहत हम इन 3 कंडीशन में, या ये जो कंडीशन बताया गया, इस कंडीशन में हम जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, या मदर जो है उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है। तो अब हम आते हैं कि ये सभी कंडीशन को देखते हुए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को समाज में लोगों के पास जो खास तौर से ग्रामीण इलाके में रहते हैं उनके पास तक इस चीज़ को पहुंचाना बहुत जरूरी है कि किस किस केस में आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकते हैं। कभी कभी देखा गया है कि कुछ लोग जो हैं वह फीमेल और मेल के आधार पर प्रेगनेंसी को जो है टर्मिनेट करवाते हैं। यह टोटली इलीगल है, यह सरकार के द्वारा मान्य नहीं है। इस कंडीशन से आप बचें, साथ साथ समाज को भी आप डेवलप करें, विकसित बनाएं, इस कंडीशन से बचें। जब कभी ये जो कंडीशन बताया गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत, उस कंडीशन में अगर आपका कंडीशन आता हो या मदर का कंडीशन आता हो कि मदर किसी कारणवश वह सीरियसली इल है, इस कारण से मदर के लिए यह फेटल हो सकता है, उस कंडीशन में आप टर्मिनेट करवा सकते हैं। या प्रेगनेंसी में जो फीटस है वह सीरियस इल है, यानी फिजिकल और मेंटल रूप से वह एबनॉर्मलिटी उसमें डेवलप कर गया है, उस कंडीशन में आप करवाएं। इस तरह से हम मेल और फीमेल के आधार पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट न करवाएं, यह मेरा सोसाइटी के लोगों से अपील भी है। अब आते हैं ये जो है चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट भी करें। धन्यवाद।